हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। हमने दो मेथड पहले पढ़ चुके हैं अपन, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक पढ़ चुके हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज पढ़ेंगे अब एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है कैसे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम पढ़ते हैं एलिमिनेशन, मतलब अपन को क्या करना है, किसी भी एक चीज को एलिमिनेट करना है। ध्यान से सुनते चलना। एलिमिनेट करना है किसी भी एक चीज को, या तो एक्स को हटा दो या वाई को हटा दो। एलिमिनेट यानी बाहर कर देना है अपन को, या तो एक्स को बाहर कर दो या वाई को बाहर कर दो। पर ध्यान रखना, जिसको भी अपन एलिमिनेट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, दोनों का सेम कॉफिशिएंट होना चाहिए। मान लो एक्स को बाहर कर रहे हो तो दोनों इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जिसको हमें बाहर करना है उसके कॉफिशिएंट को सेम करेंगे। जैसे देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो मैं इसमें से x को बाहर करूंगी, x को बाहर करूंगी तो ये वाला जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपनी, इसकी कॉफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जब जाके 2x बनेगा, जो नीचे वाली सेकंड इक्वेशन की इक्वल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करना है, दोनों इक्वेशन में बराबर करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये तो है नहीं सिर्फ एक्स एक्स को कर दे तो गलत हो जाएगा, तो पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 10। इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो, अब कौन कौन सी इक्वेशन का काम करना है अपन को, सेकंड और थर्ड का। दोनों में कोफिशिएंट सेम हो गए, तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड को भी इधर लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, पर अपन को हटाने के लिए तो एक जगह तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकंड वो सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में क्या कर देंगे, में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर लेस करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा सेकंड इक्वेशन में, तो अपना काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। कभी कभी प्लस भी करना पड़ सकता है। तो देखो यहाँ प्लस का है, जब अपन माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन अपन ने लिखी है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। समझ आ गया। अब देखो 2x माइनस का 2x बन गया, क्या बन गया, 0। यहाँ पे प्लस का 2y, अब यहाँ पे साइन चेंज किए थे तो क्या हो जाएगा, 3y। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5y। 0 प्लस 5y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का 10 या माइनस का 5 हो गया, तो प्लस 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ मैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/5। क्या बन गया, 1। ठीक है, समझ आ गया। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं अपन। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, हमें पहले कोएफिशिएंट बराबर करना है, फिर जो इक्वेशन आती है उसमें से सेकंड इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 माइनस 1। तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अपना, 4। आगे x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई अपनी। चलो इसको और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं अपन। देखो इसमें भी कोई चीज है अपने पास, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं अपन, ये तो सेम हो जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। हम किसको भी किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो एक्स को कर सकते हैं वाई को। हम यहाँ पे मैं एक्स को कर रही हूँ, तो एक्स को करने के लिए कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट में तो क्या है, 4x है,
नीचे वाले में क्या है 2x, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2x को तो क्या बन जाएगा 4x। अब इस बार मैं किस कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सेकंड इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। जरूरी नहीं है हमेशा 2 से ही हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट बंद, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल्स टू में 4। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। तो देखो अब फर्स्ट अपन ने सेकंड को तो चेंज कर लिया ना, अब किस किस का काम करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का। तो क्या करेंगे, थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन को लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 4 है। तो जब दोनों प्लस में हो तो अपन को क्या करनी है, इक्वेशन को माइनस करनी, इक्वेशंस को क्या करनी है, माइनस करनी। यहाँ लिखो 4x माइनस 6y इक्वल्स टू क्या है 4। फर्स्ट इक्वेशन लिखो, इसके नीचे 4x माइनस वाई इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 4। अब साइन चेंज कर देंगे, जब अपन माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ क्या लगाओ माइनस। साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस का 6y प्लस का y, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5y, 4 में से 4 गया तो 0, तो माइनस 5y इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 0। अब y को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। तो पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो 4x 0 इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, 0 उधर चला जाएगा, किसी काम का नहीं है 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4, तो क्या बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा ये, x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई थी 0। आया समझ में। अब देखो मैंने माइनस क्योंकि ये समझ आ गया, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, थर्ड इक्वेशन में भी प्लस का 4 है और फर्स्ट इक्वेशन में भी प्लस का। जब दोनों प्लस होते हैं तो अपन को इक्वेशन माइनस करनी पड़ती है, यदि एक प्लस और एक माइनस है तो इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। समझ आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।